ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो कि अपने बच्चों को संभालने के लिए एक जवान और खूबसूरत बेबी सिटर को हायर करती है, लेकिन ये इसके बच्चों को संभालने के साथ साथ इसे और इसके हस्बैंड को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अब ये अट्रैक्शन थी या कुछ और, ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो मूवी के स्टार्ट में हमें मैरी नाम की एक फेमस राइटर दिखाई जाती है। मैरी ने काफी सालों से कुछ भी राइट नहीं किया था क्योंकि ये अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती थी। इसकी फैमिली में इसका हस्बैंड और इसके 2 बच्चे थे। मैरी को लगता था कि जब ये राइट करती है तो ये अलग ही पर्सन बन जाती है, इसीलिए ये राइटिंग करने से डर रही थी। मगर एक दिन इसके पब्लिशिंग हाउस से कुछ लोग इससे मिलने आते हैं और ये मैरी को एक बुक लिखने की ऑफर करते हैं। मैरी इनकी ऑफर को देखती भी नहीं और इन पर गुस्सा होकर इन्हें अपने घर से जाने का कहती है। जाते जाते ये लेडी मैरी से कहती है कि भूलो मत, तुम्हें ये सब चीजें हमारी वजह से मिली हैं। लगता है कि तुम अपनी स्ट्रगल्स भूल रही हो। रात को जब मैरी का हस्बैंड घर आता है तो ये इस ऑफर को देख लेता है जो कि $2 मिलियन की थी। मैरी ने इतने पैसे अपनी सारी बुक्स लिखकर भी नहीं कमाए थे जितने पैसे इसे इस बुक को लिखने पर मिले थे। मैरी का हस्बैंड ये देखकर शॉक हो जाता है और ये मैरी से कहता है कि हमने जो पैसे अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करके रखे थे उसमें से हाफ मैंने खर्च कर लिए हैं। मैरी ये सुनकर काफी डिस्टर्ब हो जाती है और अब इसे इस बुक को लिखना ही पड़ेगा। अगले दिन मैरी अपनी फ्रेंड इलीन के साथ स्पा में गई हुई थी और यहाँ ये अपनी फ्रेंड को पूरी बात बताती है। मैरी इस बात से काफी परेशान थी कि अगर ये इस बुक को लिखेगी तो ये अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। इसकी बात पर एलीन कहती है कि तुम उनका ख्याल रखने के लिए एक लड़की हायर कर सकती हो। पहले तो मैरी को ये बात ठीक नहीं लगती, मगर फिर बाद में ये अलग अलग लड़कियों के इंटरव्यू लेती है। लास्ट में ग्रेस नाम की एक लड़की आती है जो कि मैरी का वेट करते हुए एक बुक पढ़ने लगती है। मैरी को ग्रेस की ये आदत काफी अच्छी लगती है और इसे लगता है कि अगर इसके बच्चे ग्रेस को बुक पढ़ते हुए देखेंगे तो वो भी बुक्स में इंटरेस्ट लेंगे। थोड़ी देर में यहाँ मैरी के बच्चे भी आ जाते हैं और ग्रेस इनके साथ भी काफी अच्छे से बात करती है। मैरी ग्रेस के बिहेवियर से काफी इम्प्रेस होती है और इसे हायर कर लेती है। एक दिन बच्चे पूल में खेलने की जिद कर रहे थे लेकिन ग्रेस के पास स्विम सूट नहीं था, इसलिए मैरी अपनी यंग एज का स्विम सूट इसे दे देती है जो कि ग्रेस पर काफी अच्छा लगता है। मैरी की फ्रेंड इलीन भी आज आई हुई थी। ये मैरी को अलर्ट करती है कि तुम इस पर ध्यान रखना, इसके और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैरी इलीन की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि इसे नहीं लगता कि ग्रेस ऐसा कुछ कर सकती है। रात को ग्रेस बच्चों को संभाल रही थी, तभी टॉम और मैरी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि पहले बच्चों को संभालते संभालते ये दोनों एक दूसरे को ही टाइम नहीं दे पाते थे। नेक्स्ट डे मैरी अपनी बुक लिखनी स्टार्ट कर देती है। एक दिन मैरी के पाँव में चोट आ जाती है तो ग्रेस इसकी हेल्प करती है। तभी मैरी की नजर इसकी इनरवियर पर जाती है तो ये ग्रेस से कहती है कि चलो हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलते हैं। मैरी ग्रेस के साथ चेंजिंग रूम में थी। ग्रेस की बॉडी देखकर मैरी को लगता है कि जब ये यंग थी तो ये भी ग्रेस की तरह ही थी। मैरी अपनी यंग बॉडी को काफी मिस करती है। रात को मैरी ये बात टॉम से करती है और इससे पूछती है कि क्या मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो टॉम इसे कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले जितनी ब्यूटीफुल थी अब भी उतनी ही हो। अगले दिन हम देखते हैं कि मैरी अपनी बुक के कैरेक्टर्स को लेकर काफी कंफ्यूज थी। यही बात सोचते सोचते मैरी घर में घूमने लगती है और ये ग्रेस को नोटिस करती है। मैरी ग्रेस को ही अपनी बुक की मेन कैरेक्टर बना देती है और ये हमेशा ग्रेस के बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन मैरी ये सारी बातें इलीन से करती है तो वो इससे कहती है कि तुम्हें अपनी एनर्जी इन सब चीजों में वेस्ट नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी बुक लिखने पर ध्यान देना चाहिए। टॉम और मैरी ग्रेस से काफी ज्यादा खुश थे, इसलिए ये इसे फुल टाइम अपने घर पर रख लेते हैं। एक दिन मैरी पूल के पास लेटी हुई थी तो वो ग्रेस को अपनी बॉडी पर मसाज करने को कहती है। इसे काफी अच्छा लगता है तो ये पूल के अंदर कूद जाती है और ग्रेस को भी पूल के अंदर बुला लेती है। ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं और फिर बाहर आकर ड्रिंक करते हैं। यहाँ ग्रेस मैरी से कहती है कि पूरी लाइफ मुझे फैमिली की कमी महसूस हुई है लेकिन अब आपकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। बातें करते करते ये दोनों सो जाते हैं और जब मैरी की आँख खुलती है तो ये देखती है कि ग्रेस इसके साथ सोई हुई थी। मैरी को लगता है कि ये और ग्रेस एक दूसरे के क्लोज आए थे। अगले दिन ये सब मैरी के बच्चों का प्ले देखने जाते हैं। यहाँ पर आकर मैरी ग्रेस से बात करती है और इसे कल के लिए सॉरी करती है तो ग्रेस इसे बताती है कि कल कुछ भी नहीं हुआ था। मैरी अभी भी
ग्रेस को अपने दिमाग से नहीं निकालती और ये हर वक्त इसे अपने पास ही इमेजिन करती है। इसकी बुक का काम भी काफी बढ़ गया था, इसलिए टॉम बच्चों और ग्रेस को लेकर बाहर चला जाता है ताकि मैरी डिस्टर्ब न हो सके। एलिन इन दोनों को एक साथ देख लेती है और इसे लगता है कि टॉम और ग्रेस का अफेयर चल रहा है। लंच करते हुए ग्रेस टॉम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और टॉम भी इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फाइनली मैरी की बुक कंप्लीट हो जाती है, इसलिए ये ग्रेस को अपने साथ एक लेक पर लेकर जाती है और यहाँ ये दोनों ड्रिंक करके सेलिब्रेट करते हैं। ड्रिंक करने के बाद ग्रेस मैरी के क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी इसे रोक देती है और इससे कहती है कि ये सब करना बहुत गलत है। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपनी यंग एज की याद आ जाती है। तुम बहुत परफेक्ट हो, लेकिन हम ये सब नहीं कर सकते। जब रात को ये दोनों घर जाते हैं तो एलिन और टॉम को बातें करता हुआ देखते हैं। मैरी एलिन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, तो एलिन इसे बताती है कि मुझे लगता है कि टॉम और ग्रेस का अफेयर चल रहा है और मैं तुमसे इसी के बारे में बात करने आई थी। लेकिन मैरी को इसी पर शक हो जाता है, इसलिए एलिन यहाँ से चली जाती है। रात को मैरी को काफी नींद आ रही थी, इसीलिए ये जल्दी सो जाती है। लेकिन आधी रात को मैरी की आँख खुलती है और इसे बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। जब मैरी बाहर जाकर देखती है तो ये शॉक हो जाती है कि ग्रेस और इसका हस्बैंड एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। ग्रेस मैरी को देख लेती है तो ये टॉम से कहती है कि परेशान मत हो, मैरी ने स्लीपिंग पिल्स ली हुई हैं। जब वो सुबह उठेगी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन सुबह जब मैरी उठती है तो इसे सब कुछ याद होता है। ये टॉम से कहती है कि मैंने इस फैमिली को जोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपना करियर भी सैक्रिफाइस कर दिया और इसके बदले में तुम मुझ पर चीट कर रहे थे। तो टॉम इससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। अगले दिन मैरी उस एजेंसी में कॉल करती है जहाँ से इसने ग्रेस को अपॉइंट किया था। यहाँ कॉल करने पर मैरी को पता चलता है कि इस एजेंसी में ग्रेस नाम की कोई लड़की है ही नहीं। मैरी काफी ज्यादा डर जाती है और ये ग्रेस के बारे में और भी जानने के लिए निकल पड़ती है। ये एलिन के पास जाती है, लेकिन एलिन का तो किसी ने मर्डर कर दिया था। ये जल्दी से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुलिस को मैरी पर ही शक हो जाता है क्योंकि जिस नाइफ से एलिन का मर्डर हुआ था उसके ऊपर मैरी के फिंगरप्रिंट्स थे। थोड़ी देर बाद टॉम अपने लॉयर के साथ मैरी को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है। मैरी को शक होता है कि ये सब कुछ ग्रेस ने किया है क्योंकि कल रात ही एलिन उसके बारे में बताने के लिए इसके पास आई थी। मैरी के पास ग्रेस के घर का एड्रेस था तो ये सीधा वहाँ पर चली जाती है। वहाँ जाकर मैरी एक लेडी से मिलती है जो कि मैरी को बताती है कि जब ग्रेस छोटी थी तो इसके पेरेंट्स ने इसे काफी अब्यूज किया था और इसके लिए वो जेल में भी गए थे। मैरी यहाँ नोटिस करती है कि ये लेडी दो अलग अलग आवाजों में बात कर रही थी, यानी कि इसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। ये देखकर मैरी जल्दी से यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में मैरी टॉम को कॉल करती है और इससे कहती है कि ग्रेस को घर में आने मत देना, वो बहुत डेंजरस है। मगर ग्रेस तो पहले से ही घर में आ चुकी थी। जब टॉम शॉवर ले रहा था तो तभी यहाँ ग्रेस आ जाती है। टॉम ग्रेस को यहाँ से जाने का कहता है, लेकिन ग्रेस इसके क्लोज आना चाहती थी। टॉम इससे कहता है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। ग्रेस को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और ये चाकू से टॉम पर कई बार हमला करती है। इससे पहले कि ग्रेस टॉम को जान से मारती तब यह मैरी आ जाती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ग्रेस को भी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ग्रेस की एक पर्सनैलिटी मैरी को जान से मारने का कहती है, जबकि इसकी दूसरी पर्सनैलिटी मैरी से प्यार करने लगी थी। ये मैरी को जान से मारने ही वाली थी कि तभी मैरी इसके सर पर हमला करके इसे बेहोश कर देती है। अब इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मैरी ने अपनी बुक को कंप्लीट कर लिया था और अब ये अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी ग्रेस से मिलने जाती है, जिसे कि मैरी ने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। मैरी ग्रेस की ठीक होने में मदद कर रही थी और अब ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।